हेलो एवरीवन, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का दिन बड़ा स्पेशल है और आज की वीडियो भी बड़ी स्पेशल होने जा रही है। उसकी वजह यह है कि आज हम आपको अपने YouTube चैनल के पिछले 1 साल के बारे में बताएंगे कि 1 साल के बीच में हमने क्या गेन किया और क्या लॉस किया। इसमें हम आपको बताएंगे कि हमने पूरे 1 साल पहले अपना YouTube चैनल का आगाज किया और 1 साल गुजरने के बाद आज हम किस जगह पे खड़े हैं, हम आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। इस वजह से इस वीडियो के साथ बने रहें और इसको एंड तक देखें, इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बीच में मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करने जा रहा हूं जो कि अगर आप यूट्यूबर हैं तो शायद आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हों। खवातीन और हज़रात, अपने यूट्यूब चैनल का आगाज मैंने आज से 1 साल और 1 महीना पहले किया। 30 अप्रैल को सबसे पहले मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड की, जो बिल्कुल एक सादा सी 3-3.5 मिनट की वीडियो थी। उस वीडियो में तो इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन वो मेरी यूट्यूब कैरियर की पहली वीडियो थी। इस वजह से मैंने उसको अभी तक वहीं पे रहने दिया है। मेरे यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो को यहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो को अपलोड करने से पहले की स्टोरी ये है कि मैं पाकिस्तान में 5 महीने की छुट्टियां गुजारने के बाद यूरोप वापस आया था और आते ही मेरे ज़हन में एक आइडिया आया कि मुझे अपने जॉब के साथ कोई साइड बिजनेस करना चाहिए जिससे मैं कुछ साइड इनकम जनरेट कर सकूं। और दूसरी तरफ मेरे ज़हन में ये भी एक आइडिया आ रहा था कि मुझे कोई ऐसा बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहिए जो इन द लॉन्ग रन आगे चल के जिसको मैं एज ए कैरियर भी ले सकूं। तो मेरे ज़हन में एक आइडिया आया, वो था यूट्यूब चैनल का। वो मैंने 5 महीने अपने जो पाकिस्तान के अंदर स्पेंड किए थे वो इस अंदाज से जाया हो गए, क्योंकि अगर ये आइडिया 5 महीने पहले आता तो शायद मुझे पाकिस्तान के अंदर अपने चैनल को ग्रो करने में बड़ी आसानी होती। बारकैफ किस्सा मुख्तसर, इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैंने डिफरेंट तरह की ट्रैवल वीडियोस अपलोड करना शुरू की। जहां पे मैं कहीं ट्रैवल करके जाता था तो मैं वीडियो बना लेता था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। बहुत सारी मिस्टेक्स की, बहुत सारी गलतियां की। यूट्यूब के बारे में बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं था कि किस तरह से वीडियो बनानी चाहिए और किस तरह से वीडियो को अपलोड करना चाहिए। ये भी आइडिया नहीं था कि एक ट्रैवल वीडियो या एक नॉर्मल वीडियो की लेंथ कितनी ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो शुरू की वीडियो मैंने 20-25 मिनट से लेके आधा घंटा 40 मिनट तक भी अपलोड कर दी। लेकिन ग्रेजुअली टाइम गुजरने के साथ साथ मैं चीजें सीखता गया। फिर एक टाइम आया, करते करते हर महीना हर दिन मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा था। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड कर लेता तो उसके बाद मैं बैठ के उसमें से अपनी मिस्टेक्स देखता कि मैंने गलतियां कहां पे की हैं। अपने ही इन गलतियों से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जैसे शुरू में जब मैं वीडियो पिक्चराइज करता था तो मेरे से फोन बहुत ज्यादा हिल जाता था। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप वीडियो रिकॉर्ड करें तो आप उसको हॉरिजॉन्टल मोड के अंदर रिकॉर्ड करें और कोशिश करें कि आपकी वीडियो शेक ना करे, आपका कैमरा शेक ना करे, क्योंकि जब आपका कैमरा शेक होता है तो वो आपकी वीडियो के अंदर क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। और कोई भी देखने वाला जब कोई वीडियो की क्वालिटी इतनी बुरी हो कि वो शेक कर रही हो तो कुछ सेकंड्स के बाद ही उसका इंटरेस्ट उस वीडियो में से खत्म हो जाता है। तो एक अच्छी वीडियो प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहली जो एडवाइस है वो ये है कि आपके पास अगर एक बहुत अच्छा कैमरा नहीं है या बहुत अच्छा फोन नहीं है तो कम से कम आपको वीडियो रिकॉर्ड करने की बेसिक्स का पता होना चाहिए, जो मुझे सीखने में कम से कम बहुत लंबा टाइम लग गया। और इसके अलावा और भी बहुत सारी मिस्टेक्स मैं करता रहा, जिनमें से एक मिस्टेक ये थी कि मैं अपनी वीडियो आईफोन पे रिकॉर्ड करके उसको अपने एंड्रॉइड फोन पे व्हाट्सएप के थ्रू ट्रांसफर करता था, जिससे उसकी वीडियो क्वालिटी बिल्कुल खराब हो जाती थी। मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जब मैं 4K वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और उसको व्हाट्सएप के थ्रू अपनी दूसरी डिवाइस पे ट्रांसफर करता हूँ तो वो वीडियो की क्वालिटी 4K में नहीं रहती, बल्कि वो 1080p से भी बुरी क्वालिटी के अंदर ट्रांसफर होती है। खैर, ये ऐसी मिस्टेक्स थी जो टाइम के साथ साथ मुझे सीखने को मिली। उसके साथ साथ मैंने डिफरेंट तरह की वीडियोस बनाई, जिनके अंदर रिएक्शन वीडियो शामिल थी, जिनके अंदर पॉलिटिकल एनालिसिस और करंट अफेयर के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई। उसके बाद एक नई निश के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया, वो थी इंफॉर्मेटिक एजुकेशनल वीडियो। ध्रुव राठी एक इंडिया का बहुत बड़ा यूट्यूबर है जिसकी वीडियो देखने के बाद मैं बहुत इंस्पायर हुआ। तो मुझे लगा कि मेरे अंदर वो क्वालिटीज हैं कि मैं उस टाइप की वीडियो बना सकता हूँ। उस लेवल की वीडियो बनाना तो शायद मेरे लिए इतनी जल्दी पॉसिबल ना हो, लेकिन एटलीस्ट उस टाइप की वीडियो मैं क्रिएट कर सकता हूं। जिस बड़े लेवल के ऊपर ध्रुव राठी वीडियो प्रोड्यूस कर रहा है, वहां पे उसको स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके रिकॉर्डिंग और एडिटिंग के अंदर बहुत सारे लोगों की हेल्प मिल जाती है। बल्कि इस तरह के बड़े यूट्यूबर्स ने तो पूरी टीम हायर की होती हैं
जो उनके लिए स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके एडिटिंग तक सारे काम संभालती हैं। लेकिन चूंकि मैं अकेला हूं, मैं जॉब भी करता हूं, तो इसलिए मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। सबसे पहले मुझे आइडियाज जनरेट करने पड़ते हैं, फिर उन आइडियाज के ऊपर मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग करनी पड़ती है, फिर उस स्क्रिप्ट को याद करना पड़ता है, फिर उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। रिकॉर्ड करने के बाद फिर मुझको उसको एडिटिंग करनी पड़ती है, और एडिटिंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जहां पे ग्राफिक्स, एनिमेशंस, साउंड इफेक्ट्स, बहुत सारी चीजें हैं जो वीडियो को दिखाती हैं। करने की कोशिश करता हूं, लेकिन अपने लिमिटेड टाइम के अंदर जितना मैं टाइम दे सकता हूं, मेरा ख्याल है उस टाइम के अंदर जो वीडियोस मैं एडिट कर रहा हूं, मेरे ख्याल में वो वीडियोस भी काफी अच्छी क्वालिटी के अंदर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में मेरी ये क्वालिटी दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी, और दिन ब दिन ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करने के साथ मैं आपको बेहतर क्वालिटी की वीडियो प्रोड्यूस करके दिखा सकता हूं। और वेरी रिसेंटली मैंने एक और तरह की नीश को भी इन्वॉल्व किया अपने चैनल के अंदर, जो कि रेगुलर वीडियोग्राफी के अंदर आती हैं, जिसके अंदर आप किसी तरह की भी वीडियोग्राफी या किसी तरह की भी चीजों को कैप्चर करते हैं, नेचर को कैप्चर करते हैं, लोकेशंस को कैप्चर करते हैं, आप ट्रैवल व्लॉग टाइप चीजें बनाते हैं। इस तरह की वीडियो अब मैं गिम्बल के ऊपर पिक्चराइज करने की कोशिश कर रहा हूं, और इसके साथ साथ मैं गिम्बल्स की टेक्निक्स को भी समझ रहा हूं कि एक अच्छी और क्वालिटी वीडियो प्रोड्यूस करने के लिए किस तरह से रिकॉर्डिंग की जाती है। खवातीनो हज़रात, मेरे चैनल के ऊपर बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लगभग 5500 के करीब मेरे सब्सक्राइबर होंगे, और मेरी वीडियोस पे भी बहुत ज्यादा कोई व्यू नहीं आ रहे। अभी वेरी रिसेंटली एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसके ऊपर करीब 3500 व्यूज आए, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं समझता हूं कि इसी तरह की वीडियोस होती हैं जो आपको ब्रेक थ्रू दिलवाने में मददगार साबित होती हैं। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है, आप ना तो एक कामयाब यूट्यूबर बन सके, ना ही आपके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर, ना ही बहुत ज्यादा व्यूज हैं आपकी वीडियो के ऊपर, तो ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको एक मैसेज कन्वे कर सकूं कि इंसान की कामयाबी और नाकामी को नंबर्स और डिजिट्स के साथ कभी कैलकुलेट मत कीजिएगा। शायद आप लोगों को लग रहा हो कि 5000 सब्सक्राइबर एक साल के अंदर 100, 200, 2-4 व्यूज, ये तो कोई आम सा यूट्यूबर्स भी कर सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, बल्कि इससे भी ज्यादा लोग व्यू भी ले जाते हैं, और उनके सब्सक्राइबर भी इससे ज्यादा होते हैं, जो शायद मेरे से बहुत लो रेटिंग की वीडियोस बना रहे होंगे। इसके भी कुछ टेक्निकल रीजंस हैं जिनके ऊपर मैं वर्कआउट कर रहा हूं। मुझे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो मेरी जियोग्राफिक लोकेशन है। जब मैं कोई वीडियो यूरोपियन आईपी एड्रेस से अपलोड करता हूं, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम उसको मेरे रीजन के अंदर रिकमेंडेशन के लिए थ्रू करता है, और मेरे कंटेंट उर्दू और हिंदी के अंदर है, जिसको गोरे लोग तो देखेंगे नहीं। बहुत कम वीडियो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर पहुंचती हैं, और वहां से आगे एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरी वीडियो के ऊपर एक लाइक करेंगे या एक शेयर करेंगे, तो YouTube का एल्गोरिदम 10 बंदों को आगे ये वीडियो रिकमेंड करेगा, और अगर उन 10 में से 5 बंदे ये वीडियो दोबारा क्लिक करते हैं और कुछ मिनट्स के लिए देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या कमेंट्स करते हैं, तो YouTube का एल्गोरिदम आगे से 50 बंदों को ये वीडियो रिकमेंड करेगा। तो इस तरह से एक चेन रिएक्शन क्रिएट हो जाता है, जो आपकी वीडियो को वायरल करने में मददगार साबित होता है। खैर, इन चीजों के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और इसके ऊपर कमेंट्स भी करेंगे और बताएंगे कि आपको मेरी वीडियो क्वालिटी किस तरह की लग रही है। मैं बात कर रहा था सक्सेस स्टोरीज के ऊपर। हर स्टोरी सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन आप ये देखते हो कि उस स्टोरी में से आपको सीखने को क्या मिला। मुझे अपनी स्टोरी में से सीखने को यह मिला कि 1 साल पहले जिस क्वालिटी की वीडियो मैं प्रोड्यूस करता था, आज की डेट में मैं उससे 1000 गुना बेहतर वीडियो प्रोड्यूस करता हूं, और मेरी बोलने की जो स्किल्स हैं वो 1000 गुना बेहतर इंप्रूव हुई हैं 1 साल पहले से। अब जितनी जल्दी मैं एडिटिंग और दूसरे काम अपने हैंडल कर लेता हूं, शायद आज से 1 साल पहले मैं उतनी तेजी से अपना काम नहीं कर पाता था। तो ये अपने अंदर ही एक अचीवमेंट है। आप यकीन माने, एक चीज का मुझे बिल्कुल 100% यकीन है, और वो चीज ये है कि मेरा YouTube चैनल सक्सेसफुल होगा और होके रहेगा। अगर आप यूट्यूबर्स हैं तो आप भी इस कंडीशन में से गुजरते होंगे जहां पे फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है। इंसान ये सोचना शुरू कर देता है कि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं, लेकिन मेरी वीडियोस पे ना तो व्यूज आते हैं और ना ही सब्सक्राइबर आते हैं। तो आप एक टाइम पे डिसहार्ट होकर यूट्यूब को छोड़ने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। यकीन माने, ये टाइम हर यूट्यूबर पे आता है, ये टाइम मेरे ऊपर भी है। इस वक्त जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं इसी सिचुएशन में से गुजर रहा हूं। मेरा दिल करता है कि मैं आज के बाद कोई वीडियो रिकॉर्ड ना करूं और कोई वीडियो अपलोड ना करूं,
क्योंकि 1 साल 1 महीना गुजरने के बाद भी मैं वहां पे खड़ा हूं जहां पे शायद एक गली मोहल्ले का एक छोटा सा यूट्यूबर मेरे से बेटर पोजीशन के अंदर खड़ा हो। लेकिन जनाबे वाला, मुझे एक चीज पे यकीन है, और वो यकीन ये है कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर आपने YouTube के अंदर कामयाब होना है तो आपने दिल छोटा नहीं करना, लगे रहें, आपका नंबर आएगा और जरूर आएगा। लेकिन इसके अंदर हिम्मत नहीं हारनी, अपनी क्वालिटी इंप्रूव करें, अपनी वीडियो का एनालिसिस करें, अपनी गलतियों को हाईलाइट करें और फिर उन गलतियों से सीखें। यकीन माने, हर वीडियो जो मैं अपलोड करता हूं उसके बाद मैं एक नई चीज सीखता हूं, अपनी वीडियो में अपनी गलतियों को करेक्ट करने की कोशिश करता हूं। और मुझे इस चीज पे बहुत ज्यादा पक्का यकीन है कि वन डे और द अनदर मेरा YouTube चैनल वायरल होगा और इस पे हजारों लाखों नहीं बल्कि मिलियंस व्यूज आएंगे। आपकी दुआओं की जरूरत रहेगी, आपकी सपोर्ट की जरूरत रहेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स के नीचे करें। आपके एक क्लिक करने से शायद आपको तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए, मेरी कामयाबी के लिए एक सीढ़ी प्रोवाइड आप करेंगे। और आपकी सपोर्ट और आपकी मोहब्बत के बगैर ये पॉसिबल नहीं होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।